Hello everyone, this is prityghosh with another educational video of class 7 chapter 6 physical and chemical changes. In this video we are going to discuss the exercise questions of this chapter. So if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Facebook and Instagram. Links are given in the description box. So, without further ado, let's start with today's class. Section A, very short answer question. In that, question number 1, is a physical change reversible or irreversible change? तो क्वेश्चन में पूछा है जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं या इरिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल मीन्स जिसको हम दोबारा से उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस लेके आ सकते हैं, ऐसे चेंजेस को कहते हैं रिवर्सिबल चेंज. और इरिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं? वैसे चेंजेस जिसको दोबारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लेके आया जा सकता. ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस में क्या होते हैं? जो उनके टेक्सचर है, कलर है, किसी चीज़ का शेप है या साइज है, वैसी चीज़ों में जो चेंज आता है तब उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं. जिसको दोबारा से उन कंडीशंस को अगर हम हटा दें तो वो ओरिजिनल फॉर्म में वापस लेके आए जा सकते हैं. तो इसीलिए द आंसर विल बी रिवर्सिबल. तो फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, what kind of change is the germination of seeds? Germination of seeds means एक जो सीड है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो प्लांट में ग्रो कर रहा है उसे कहेंगे germination of seeds. तो जो germination हो रहा है वो कैसा चेंज है? इट्स अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज. तो ऑब्वियसली द आंसर इज केमिकल चेंज, क्योंकि एक बार कोई सीड अगर जर्मिनेट हो गया तो वो दोबारा से सीड में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता. सो द आंसर इज केमिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट चेंज डज टेक प्लेस ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड? जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, खाना हजम होता है, तब कौन सा चेंज होता है? आंसर केमिकल, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, हमें वहाँ से एनर्जी मिलता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो फूड दोबारा वापस नहीं लेके आया जा सकता, इसीलिए दैट इज अ केमिकल चेंज. देन क्वेश्चन नंबर 4, a metal when deposited on the surface of an iron object prevents it rusting. Identify the metal. तो एक ऐसा मेटल है जिसको आयरन के ऊपर अगर हम कोटिंग कर दे, डिपॉजिट कर दे, तो उसकी जो रस्टिंग कैपेसिटी है, जो आयरन का जो रस्टिंग एक बिहेवियर है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है. तो वो कौन सा मेटल है? दैट मेटल इज जिंक. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिंग द यूज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इंडस्ट्री. तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? जो सब्सटेंस होता है उसकी क्रिस्टल फॉर्म में हमें उसको लेके आ सकते हैं. तो ऐसा एक एग्जाम्पल बताना है, दैट इज शुगर फ्रॉम कंसनट्रेटेड शुगर केन जूस. जब हमें शुगर चाहिए होता है जो कि हमें शुगर केन जूस से मिलता है, तब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज किया जाता है. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू सेक्शन बी, आस्किंग फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, LPG is stored in a cylinder as a liquid. LPG जो है वो गैसेस में मीन्स सिलेंडर्स में लिक्विड के फॉर्म में स्टोर्ड होता है. बट व्हेन यू बर्न इट इन द स्टोव इट इज इन गैसियस फॉर्म. What kind of changes occur during the use of LPG? तो फिर जो LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जब सिलेंडर में होता है तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब हम उसको बर्न करते हैं स्टोव में तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है. तो ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं LPG में जब हम उसको यूज कर रहे होते हैं? लेट्स सी द आंसर. आंसर इज व्हेन LPG comes out from the cylinder it becomes a gas from its liquid state. It is a chemical change because it cannot be liquefied again. When the gas burns in the stove, it produces heat and light. So it is a chemical change. तो जब LPG सिलेंडर से बाहर आके स्टोव्स में
हम उसको बर्न करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म से अपने गैशियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये एक केमिकल चेंज है क्योंकि हम उस गैस को दोबारा से लिक्विड फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। ठीक है, तो जब गैस बर्न कर रहा है स्टोव में, वो क्या क्या न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहा है, वो हमें हीट दे रहा है और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए वो एक केमिकल चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंसेस बताने हैं। सो पहला डिफरेंस क्या है, इन केस ऑफ फिजिकल चेंज, in a physical change only physical properties such as color, physical state, volume, etc. are changed. Chemical properties remains unchanged. And in chemical change, the chemical composition composition and the chemical properties of the reacting substances are changed. तो physical change में क्या होता है, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि उसका वॉल्यूम हो गया, कलर हो गया, फिजिकल स्टेट हो गया, वो सब चीज़ें ही सिर्फ चेंज होती है। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज नहीं होती, वो अनचेंज्ड रहती हैं। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं उसके सारे केमिकल कंपोजिशन बोलो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर लीजिए, वो सब चीज़ें चेंज हो जाती है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंजेस में वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, next, the original form of substance can be obtained easily by simple physical methods, and in case of chemical changes, the original substance cannot be obtained by simple physical methods. तो फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसको दोबारा से हम लेके आ सकते हैं बाय अप्लाइंग सिंपल फिजिकल मेथड्स यूज करके, लेकिन केमिकल चेंजेस में हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज। फिजिकल चेंज जो है वो टेम्पररी चेंज होता है क्योंकि उस चेंज को हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं कंडीशंस को हटा के, जिसकी वजह से वो चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, सो फिजिकल चेंजेस इज अ टेम्पररी चेंज, इट कैन बी इजीली रिवर्स्ड by reversing the conditions causing the change. But chemical change में क्या होता है, it is a permanent change. It cannot be reversed by just reversing the conditions. इसको हम reverse नहीं कर सकते सिर्फ conditions को reverse करके। ठीक है, so these are the differences between physical changes and chemical changes. Okay. Question number 3, write the worded chemical reaction that occurs during rusting. तो rusting में जो chemical reaction होता है उसको हमें एक worded chemical reaction के तौर पर represent करना है। ठीक है, सो पहले क्या होगा, आयरन के साथ क्या क्या ऐड होगा, ऑक्सीजन और वाटर जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, वो सब मिलके रिएक्टेंट्स होंगे, वो सब रिएक्ट करेंगे और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म द प्रोडक्ट दैट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको कहा जाता है रस्ट, और दैट दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब टिनिंग ऑफ आयरन शीट्स। टिनिंग ऑफ आयरन शीट्स को डिस्क्राइब करना है, वो क्या चीज़ है, क्या कैसे होता है। ठीक है, सो द आंसर इज tinning is a process in which thin sheets of iron are coated with tin. तो tinning एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आयरन के थिन शीट्स, पतले पतले शीट्स लेके उसको टिन से कोट किया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है, दिस इज डन टू प्रिवेंट रस्ट। इसको रस्टिंग से, आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए आयरन के थिन शीट्स को टिन से कोट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दीज टिन शीट्स आर यूज्ड टू मेक कैन्स एंड कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग फूड स्टफ्स सेफली। तो अब ये जो टिन शीट्स हमें मिले, इसको हम एज कैन्स एंड कंटेनर्स के तौर पे यूज करते हैं अपने फूड स्टफ्स को स्टोर करने के लिए।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कैन्स यूज्ड फॉर पैकेजिंग घी, ऑयल और मिल्क पाउडर आर मेड फ्रॉम टिन्ड आयरन शीट्स। तो जो कैन हमें घी, ऑयल या मिल्क पाउडर्स को स्टोर करने के लिए हम देखते हैं, हमें मिलते हैं, वो एक्चुअली आयरन शीट्स होते हैं जो कि टिन्ड होते हैं, दैट इज टिन्ड आयरन शीट्स। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, आयरन रस्ट whereas stainless steel which contains large quantity of iron does not. Explain. तो आयरन की प्रॉपर्टी है कि वो रस्ट होगा, उसमें जंग लगेगा, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील्स होते हैं जिसमें बहुत मात्रा में आयरन होते हैं वो रस्ट नहीं होता। ऐसा क्यों? आंसर, स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय alloying iron with nickel and chromium. Alloying makes it corrosion resistance, hence it does not rust. तो स्टेनलेस स्टील जो है वो एक्चुअली एलॉय है, मतलब मिक्सचर है आयरन का, किन किन के साथ? निकल और क्रोमियम के साथ। अब ये जो एलॉय फॉर्म हुआ है इसकी वजह से क्या होता है, वो जंग को प्रिवेंट करता है, करोशन रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो रस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लग पाता। क्लियर? Next is section C, long answer type questions. Question number 1, define physical and chemical change, give an example of each. तो हमने ये थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था जब हम फिजिकल और केमिकल चेंज की डिफरेंसेस को पढ़ रहे थे। तो लेट्स सी वंस अगेन, फिजिकल चेंज क्या होता है? अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस गेट चेंज्ड एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तो एक ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी सब्सटेंस की चेंज हुई है और कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ है, उसको कहा जाएगा फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर और टेयरिंग ऑफ पेपर इज अ फिजिकल चेंज। मतलब किसी कांच का टूट जाना, किसी कांच के ग्लास को अगर टूट जाए वो, तो क्या होगा, उसमें स्मॉल स्मॉल पीसेस हो जाएंगे, बट द ग्लास और द सब्सटेंस दैट इज द ग्लास विल रिमेन द सेम। वैसे ही टेयरिंग ऑफ पेजेस क्यों फिजिकल है, फिजिकल चेंजेस क्यों है वो? बिकॉज जब हम पेज को टेयर कर रहे हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन जो पेज है दैट इज द मेन सब्सटेंस है, पेज पेज ही रहेगा, पेपर पेपर ही रहेगा, वो कोई और सब्सटेंस नहीं फॉर्म कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट इज केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच composition and chemical properties of a substance are changed is called chemical change. तो एक ऐसा चेंज जिसमें किसी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो रहे हैं, उसे कहेंगे केमिकल चेंजेस। एग्जाम्पल क्या है? बर्निंग ऑफ कोल, वुड, पेपर, केरोसिन एक्सेट्रा। बर्निंग ऑफ एनीथिंग कैन बी अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्यों? क्योंकि बर्न होगा तो वो एक ऐश, एक राख हमें देगा एज अ प्रोडक्ट, जिस राख को हम दोबारा से उस सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। इन सबको कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो पहला है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो ऑब्वियसली मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज। क्यों? वैक्स मेल्ट होके वैक्स ही रहेगा, मोम मेल्ट होके पिघल के वो मोम ही रहेगा, जस्ट उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देर इज नो न्यू सब्सटेंस दैट इज बीइंग फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ अगरबत्ती। आई जस्ट सेड कि किसी भी चीज़ को अगर हम बर्न करते हैं तो वो एक ऐश प्रोड्यूस करता है, एक राख हमें देता है, जिसको हम दोबारा से उस चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। तो अगरबत्ती को अगर हम बर्न कर रहे हैं तो वो दोबारा से पूरी एक नई अगरबत्ती नहीं मिल सकती हमको, हमें एक नया सब्सटेंस वहाँ से मिल रहा है। तो दैट इज़ वाई बर्निंग ऑफ अगरबत्ती इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट, टेयरिंग ऑफ क्लॉथ, ऑफ कोर्स सिर्फ उसके शेप और उसका साइज चेंज हो रहा है, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, एक रॉ फूड को, कच्चे
कच्चा कोई जो फूड है उसको हम पका रहे हैं, तो दोबारा से पकाने के बाद हम उसको कच्चा हमें नहीं मिल सकता, तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ अ ट्री, एक ट्री जो ग्रो हो चुका है उसको दोबारा से नन्हे पौधे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज वाई इट इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ पेपर, अगेन इट इज अ केमिकल चेंज। वेदरिंग ऑफ अ रॉक, किसी एक बड़े से रॉक को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होके वो अगर सैंड के रूप में एक बार कन्वर्ट हो जाता है तो दैट कैन नॉट बी टर्न इनटू रॉक अगेन, सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट, मेकिंग आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क, तो उसके अंदर सिर्फ उस मिल्क जो कि लिक्विड स्टेट में था वो आइसक्रीम जब वो हो रहा है तो वो एक सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, तो उसका सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, सो दैट इज वाई इट इज अ फिजिकल चेंज। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज द सब्लिमेशन अ फिजिकल चेंज, सब्लिमेशन को फिजिकल चेंज क्यों कहा जाता है? आंसर, ड्यूरिंग सब्लिमेशन a solid substance when heated changes into vapor form and the vapor on cooling gives back the same substance in the solid form. So during the change of state there is no change in the composition and chemical properties of the substance. The change can be easily reversed by changing the temperature. Therefore sublimation is a physical change. तो सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन में एक सॉलिड सब्सटेंस हीट करने पे डायरेक्टली उसके वेपर स्टेट पे चला जाता है। सिमिलरली अगर टेम्परेचर कम कर दे, उसको कूल करे, तो वो जो वेपर है वो दोबारा से उसके सॉलिड फॉर्म में चला जाएगा। तो ये जब चेंज हो रहा है स्टेट्स, दैट इज सॉलिड टू वेपर देन वेपर टू सॉलिड, इसमें कुछ भी कोई भी केमिकल कॉम्पोजिशन जो है सब्सटेंस का वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो और हम उसके जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको भी दोबारा लेके आ पा रहे हैं जस्ट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करके हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसको आराम से कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो दैट इज वाई इट इज अ फिजिकल चेंज, दैट इज वाई सब्लिमेशन इज अ फिजिकल चेंज। क्लियर? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, What are the characteristics of a chemical change? केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। सो पहला तो हो गया कि न्यू सब्सटेंस जिसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं वो फॉर्म होता है, और जो केमिकल चेंज है वो एक परमानेंट चेंज होता है जिसको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, सिर्फ उसके कंडीशंस को रिवर्स करके, उल्टे करके, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, during a chemical change, new substances with different properties are formed. Next, chemical changes are permanent. Thus, a chemical change cannot be reversed by simple physical methods. ठीक है, और भी इसके properties हैं, let's see. Third property क्या है? Relatively larger amount of heat is either absorbed or evolved during a chemical change. तो जब केमिकल चेंज हो रहा है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है या तो फिर एब्जॉर्ब होगा, या तो फिर वो हीट को एब्जॉर्ब करके वो चेंज करेगा, या फिर जब चेंज हो रहा है तो वो साथ में हीट भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, केमिकल चेंजेस अकर ओनली अंडर प्रॉपर कंडीशंस। तो केमिकल चेंजेस होने के लिए ये ज़रूरी है कि एक प्रॉपर कंडीशंस जो इस रिएक्शन को फेवरेबल है, सिर्फ वही कंडीशंस अगर होंगे तो ही वो केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज हैपन होगा, दैट विल कॉज, ओके। इन एडिशन टू द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग में ऑल्सो अकर इन अ केमिकल चेंज। तो ये तो हो गए उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इनके साथ ही ये जो फॉलोइंग बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम एक्सप्लेन करेंगे वो भी हो सकते हैं। तो पहला क्या दिया गया है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट साउंड में ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो वो लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है या साउंड के फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि जब हम किसी व्हेन देयर इज अ बर्निंग ऑफ वुड, कोल या केरोसिन, हीट और लाइट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन स्मेल में ऑल्सो अकर और अ न्यू स्मेल मे बी गिवन ऑफ। The smell may be present or pungent.
तो किसी केमिकल चेंज की वजह से स्मेल में भी चेंज हो सकता है। अब ये स्मेल जो है वो प्लेजेंट भी हो सकता है, मीन्स बहुत अच्छी स्मेल भी हो सकती है, या फिर बहुत पंजेंट भी हो सकती है, मीन्स बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देयर इज अ चेंज, देयर मे बी अ चेंज ऑफ कलर, कलर चेंज भी हो सकता है। गैस में भी इवॉल्व, गैस भी इवॉल्व हो सकता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व व्हेन अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट एसिड इज ड्रॉप्ड ओवर लाइम। तो लाइम के ऊपर अगर हम डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं कोई, तो वहाँ से एक गैस रिलीज होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और ये गैस रिलीज क्यों हुई? बिकॉज वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ, कि वहाँ पे एक केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट 5th पॉइंट दिया गया है कि अ प्रिसिपिटेट वाइट और कलर में भी फॉर्म्ड। तो एक प्रिसिपिटेट मीन एक सॉलिड सब्सटेंस भी वहाँ पे फॉर्म हो सकता है, जैसे कि when carbon dioxide gas is passed through lime water, white precipitate is formed। तो लाइम वाटर के थ्रू अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट होगा, या फिर वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। क्या होगा, कैसे पता चलेगा? क्योंकि वहाँ पे एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, दैट इज द प्रिसिपिटेट, मीन्स अ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होगा जो कि वाइट कलर का होगा। ठीक है, सो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हमें पता चलेगा कि देयर इज अ केमिकल चेंज दैट हैज बीन टेकन प्लेस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं? डिस्क्राइब द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है उसको एक्सप्लेन करना है। So let's first understand what is crystallization. The method used for obtaining a substance in pure solid geometrically shaped crystal is called crystallization. एक ऐसा मेथड जिसकी मदद से हम किसी सब्सटेंस का प्योर सॉलिड फॉर्म ले सकते हैं या प्योर सॉलिड फॉर्म प्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी प्रॉपर ज्योमेट्रिकली क्रिस्टल शेप में, उस प्रोसेस को कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है इन केस ऑफ कॉपर सल्फेट? लेट्स डिस्कस। सो पहले क्या होगा, प्रिपेयर द गिवन सैंपल ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट इन अ पेस्टल एंड मोटर, dissolve it in a minimum quantity of water and add a few drop of dilute sulfuric acid. Filter the solution in a china dish. तो सबसे पहले हमारा जो इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सैंपल है उसको लेना है मोटर पिस्टल के ऊपर, और उसमें बिल्कुल थोड़ी मात्रा में वाटर ऐड करना है और कुछ ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। देन उसको फिल्टर करके चाइना डिश में ले लेना है। ठीक है, अब चाइना डिश को कहाँ पे प्लेस करना है? प्लेस द चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऑन अ हीटेड सैंड बाथ। उसको लेके सैंड बाथ के ऊपर प्लेस कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, उस हीट की वजह से उसके अंदर जो वाटर है, दिस इज डन टू एवापोरेट सम ऑफ द वाटर सो दैट द सोल्यूशन रीचेस द क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। तो हर एक सब्सटेंस का एक क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट होता है, जिस पॉइंट में जाके उसके प्योर क्रिस्टल्स फॉर्म होना शुरू होते हैं। तो इसीलिए हम उसको हीटेड सैंड बाथ के ऊपर बिठाएंगे, जिससे कि उसका कुछ जो वाटर है वो एवापोरेट हो जाए और वो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक पहुंच पाए। ठीक है, अब क्या करना है? नाउ प्लेस द चाइना डिश कंटेनिंग थिक कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन over a beaker full of cold water and keep it aside undisturbed. अब जिस चाइना डिश में वो जो एक्सेस वाटर था या जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर था, थोड़ा अमाउंट वाटर का जो एवोपरेट हो चुका है, तो मतलब हमारे पास जो अब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो चुका है। ठीक है, तो उस चाइना डिश को लेके हमें एक ठंडे पानी के बॉल में उसको बिठाना है और उसको थोड़ी देर तक बिना डिस्टर्ब किए वहीं पे रहने देना है। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन इज कंप्लीट, डिकेंट ऑफ द मदर लिकर केयरफुली विदाउट डिस्टर्बिंग द क्रिस्टल्स। तो जब क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट हो जाएंगे,
जब हम उसको ठंडे पानी में बिठा के रखेंगे तो थोड़ी देर बाद उसकी क्रिस्टल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। तो जब उसके सारे क्रिस्टलाइजेशन का जो क्रिस्टल्स फॉर्मेशन है वो सब कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका जो एक्सेसिव जो लिक्विड होगा उसमें, उसको आराम से हमें नीचे फेंक देना है, मीन्स उसको वहाँ से निकाल देना है। और जो हमारे क्रिस्टल्स है उसको फिल्टर पेपर यूज़ करके ड्राई करना है, बहुत ही जेंटली, बहुत ही आराम से, ठीक है। देन ड्राई द क्रिस्टल्स बाय प्रेसिंग देम जेंटली बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर्स और पोरस प्लेट्स एंड फिल्टर पेपर्स, ठीक है। सो उसको आराम से हमें जेंटली उसको फिर ड्राई कर देना है। सो दैट इज हाउ वी विल गेट द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन डी, टेक द ऑड वन आउट गिविंग रीजंस। रीजंस के साथ ऑड वन जो है उसको हमें टिक करना है। सो पहले दिया गया है बर्निंग ऑफ वुड, एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ऑब्वियसली स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड जो है वो यहाँ पे ऑड वन आउट है। रीजन क्या है? बाकी सब जो है वो केमिकल चेंजेस है, अदर्स आर केमिकल चेंज। ये स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड जो है वो सिर्फ फिजिकल चेंज है, क्योंकि अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसका जो साइज और उसका जो शेप है वो चेंज होगा, लेकिन जब हम उसको स्ट्रेच करना छोड़ देंगे देन वी विल रिलीज द प्रेशर, प्रेशर रिलीज कर देंगे तो वो दोबारा से अपने ओरिजिनल शेप या साइज में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, फिजिकल चेंज, ब्रेकिंग ऑफ स्टिक, कर्डिंग ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे भी वही कर्डिंग ऑफ मिल्क इज द ऑड वन आउट, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब जो है दे आर रिलेटेड विथ फिजिकल चेंज। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन इज सब्लिमेशन, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेट, एवापोरेशन एंड मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे एवापोरेशन जो है दैट इज द ऑड वन आउट बिकॉज अदर्स आर रिलेटेड विथ सब्लिमेशन प्रोसेस। बाकी सब जो है सब्लिमेशन प्रोसेस से रिलेटेड है, सिर्फ एवापोरेशन इज नॉट वन ऑफ देम, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन, मैग्नीशियम रिबन, dazzling light, chemical change, exothermic reaction and then crystallization. तो crystallization will be the odd one out because बाकी सब जो है they are related with burning of magnesium ribbon. Next for fifth one, iron, moist air, brown powdery substance, galvanization and lustrous. Lustrous here is the odd one out. The reason is others are related with rusting of iron and its prevention. तो बाकी सब जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन से और उसके प्रिवेंशन से रिलेटेड है, क्योंकि गैल्वेनाइजेशन जो है वो आयरन को रस्ट होने से बचाता है, और बाकी सब जो है दैट आर बीइंग कॉज्ड व्हेन देयर इज अ रस्टिंग, दैट इज ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस इज द रस्ट एंड दैट इज बीइंग कॉज्ड, वो किसकी वजह से होगा? आयरन जब मॉइस्ट एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा तब ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म होगा, और उसको रस्टिंग से बचाने के लिए, मींस इस प्रोसेस से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन होगा। सो ये सब जो है वो रस्टिंग ऑफ आयरन और उसके प्रिवेंशन से रिलेटेड है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट वन ऑफ देम। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर लास्ट सेक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज सेक्शन ई, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो फर्स्ट वन गिवन इज reversible and irreversible changes. So the changes which are reversed by reversing the conditions is called reversible changes. Conversion of ice into water by heating and that of water into ice on cooling are reversible change. तो रिवर्सिबल चेंजेस कौन से हैं? जिसको हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं उसकी कंडीशंस को रिवर्स करके। तो जैसे कि आइस से वाटर फॉर्म कर सकते हैं सिर्फ उसको हीट करके, वैसे ही अगर हम उसको ठंडा करेंगे, टेम्परेचर को लो कर देंगे, तो हम वाटर को दोबारा से आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इरिवर्सिबल कौन से होंगे? सो दोज चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाय चेंजिंग द कंडीशन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ अ पेपर और वुड। तो वैसे चेंजेस जिसको उसके कंडीशंस को चेंज करने पे भी
हम रिवर्स नहीं कर सकते, उल्टा नहीं कर सकते, उसके ओरिजिनल फॉर्म पे वापस नहीं लेके आ सकते, वैसे चेंजेस को कहेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर और वुड। ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल चेंज, पता है हमें ऑलरेडी कि ऐसे चेंज जिसके अंदर सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रहे हैं और कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा, दोज आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। सो एग्जाम्पल क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट और शुगर इन वाटर। किसी कॉमन सॉल्ट या शुगर जब पानी में ऐड कर रहे हैं, जो मिक्सअप हो रहा है, तो वो एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि वहां से हम एवापोरेट करके सॉल्ट को दोबारा से लेके आ सकते हैं, या क्रिस्टलाइजेशन करके शुगर को दोबारा से उसके क्रिस्टल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। सो दैट इज व्हाई दोज आर फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट केमिकल चेंजेस क्या है? वैसे चेंजेस इन विच कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं किसी सब्सटेंस के, वो चेंज हो रहे हैं, दोज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। Now the properties of new substance formed are different from those of the original substances. Chemical changes occur only under proper condition. Example, curding of milk. तो अब जो नया सब्सटेंस हमें मिले किसी केमिकल चेंजेस के होने पे, वो नए सब्सटेंस उसके ओरिजिनल फॉर्म से कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे, और इन केमिकल चेंजेस को सिर्फ तभी अप्लाई किया जा सकता है, या केमिकल चेंजेस सिर्फ तभी हो सकते हैं जब उसके प्रॉपर कंडीशंस होंगे, जैसे कि कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है। नेक्स्ट गिवन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। सो द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पाउडरी मटेरियल ऑन द surface of iron in the presence of moist air is called rusting of iron. तो जब किसी आयरन सब्सटेंस को मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में उसके ऊपर एक ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, या उस फॉर्मेशन को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। तो आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर गेट कन्वर्टेड और कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ब्राउन पाउडरी मटेरियल, दैट इज कॉल्ड रस्ट। और वो जो ब्राउन पाउडरी मटेरियल उसके ऊपर फॉर्म हुआ मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट पे आने पे, सो उसको कहा जाएगा रस्ट। ठीक है। तो उसका वर्ड इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन क्या होगा? आयरन को अगर हम ऑक्सीजन और वाटर से कांटेक्ट में लाए जाएंगे तो क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? 2Fe2O3 XH2O। X यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स समझाता है, ये डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज द रस्ट। नेक्स्ट गिवन इज crystallization. The method used for obtaining a substance in pure solid geometrically shaped crystal is called crystallization. जिस मेथड से हम किसी सब्सटेंस की प्योर सॉलिड ज्योमेट्रिकली शेप में उसके क्रिस्टल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमें वो मिल सकता है, उस प्रोसेस को कहा जाएगा क्रिस्टलाइजेशन। अब इस प्रोसेस को कब यूज किया जाता है? द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैंपल। तो इम्प्योर सैंपल से उसके प्योर क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या ले सकते हैं? जो कॉमन सॉल्ट होता है वो प्रोड्यूस होता है कैसे? बाय द एवेपोरेशन ऑफ सी वाटर एंड इज प्योरिफाइड बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमें पता है सी वाटर को एवेपोरेट करने से हमें वहाँ से सॉल्ट मिलता है, बट ये जो सॉल्ट होता है वो इम्प्योर होते हैं, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं। तो उसके प्योर क्रिस्टल्स हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें ये मेथड यूज करना पड़ेगा, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? So students, that's all for today's video, and with this the exercise question of chapter 6 also ends here. So in our next video we will come up with another chapter's exercise questions. Till then, stay tuned and thank you.